कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बस एक व्यक्ति की सोच काफी होती है। एक ऐसा इंसान जिसने गरीब परिवार से उठकर अपने कर्मों और ज्ञान से इतिहास रचा, जिसने विज्ञान, लेखन, राजनीति और समाज हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। यह कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को गढ़ा, सीखा और अपने जीवन से पूरी दुनिया को सिखाया कि असली सफलता आती है आत्म सुधार और कर्मठता से। स्वागत है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन में। आइए इस महान व्यक्ति की जीवन यात्रा को सुनते हैं, उनके शब्दों में, उनके अनुभवों में। 17 जनवरी 1706, बोस्टन, अमेरिका। शहर की सर्द सुबह और एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर अमेरिका का फाउंडिंग फादर कहलाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके पिता जोसाय फ्रैंकलिन मोमबत्तियां और साबुन बनाते थे। परिवार बड़ा था, कुल 17 बच्चे। साधारण जीवन, सीमित साधन, लेकिन बेंजामिन का मन हमेशा ज्ञान की खोज में रहता। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का गहरा शौक था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो किताबों की दुनिया में खो जाते। वे अपने पिता की दुकान पर काम करते हुए भी हर मौके पर कुछ नया सीखने की कोशिश करते। पर आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे केवल 2 साल ही औपचारिक शिक्षा पा सके। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने खुद को सिखाना शुरू किया। सेल्फ एजुकेशन ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। वे दूसरे लोगों की लिखी बातों को ध्यान से पढ़ते, फिर अपनी गलतियां सुधारते। धीरे धीरे उन्होंने लेखन की कला सीखी। यही आदत आगे चलकर उन्हें एक लेखक, विचारक और सुधारक बना गई। किशोरावस्था में उन्होंने अपने भाई की प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। वहीं से उन्हें समझ आया कि शब्दों की ताकत क्या होती है, कैसे एक छोटा सा लेख समाज में सोच बदल सकता है। लेकिन जब उनके विचार और स्वतंत्र सोच भाई को पसंद नहीं आई, तो बेंजामिन ने घर छोड़ दिया और अकेले निकल पड़े फिलाडेल्फिया की ओर। जेब में कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में सपने थे। दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वे कुछ बड़ा करेंगे, और यही उनके नए जीवन की शुरुआत थी। संघर्ष, आत्मनिर्माण और महानता की यात्रा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बचपन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं, इरादे इंसान को बड़ा बनाते हैं। जिसने खुद को सीखने की आदत डाल ली, वह किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकता है। फिलाडेल्फिया की गलियों में एक युवा लड़का चल रहा था। कपड़े मैले थे, लेकिन मन में उजाला था। यह वही बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो अपने सपनों की तलाश में घर से निकल चुके थे। उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास था सीखने का जुनून। उन्होंने तय कर लिया था कि वो खुद अपनी शिक्षा का निर्माण करेंगे, अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से। फिलाडेल्फिया में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में काम शुरू किया। दिन भर मेहनत, रात में पढ़ाई। उन्होंने हर किताब को अपना शिक्षक बना लिया। नॉलेज इज पावर, ये बात उन्होंने दिल से मान ली थी। फ्रैंकलिन ने एक आदत डाली, रोज कुछ नया सीखने की। कभी लेखन का अभ्यास करते, कभी गणित, तो कभी तर्क और नैतिकता पर सोचते। वे हर छोटे काम को भी बड़े समर्पण से करते थे। वे कहते थे, अगर तुम खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, तो दुनिया तुम्हें बेहतर नहीं मानेगी। समय के साथ बेंजामिन ने महसूस किया, सच्ची शिक्षा स्कूलों से नहीं, अनुभवों से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ नियम बनाए, जैसे हर दिन कुछ नया सीखना, हर गलती से कुछ सुधारना और हर व्यक्ति से कुछ अच्छा अपनाना। वे दूसरों की आलोचना करने के बजाय खुद को सुधारने में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जो आत्मविश्वासी, समझदार और अनुशासित था। एक समय ऐसा भी आया जब लोग कहते, वो जो लड़का फिलाडेल्फिया की गलियों में घूमता था, आज वही अखबार चलाता है, वही विचार देता है और वही लोगों को सिखाता है कि मेहनत कैसी होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि हर अनुभव में, हर गलती में, हर कोशिश में होती है। फ्रैंकलिन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को सीखने से कभी नहीं रुकता, वह जीवन में किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। असली शिक्षा वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। फिलाडेल्फिया की गलियों में बेंजामिन का संघर्ष जारी था। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में आग थी। हर दिन काम, हर रात सपने।
और बीच में था सिर्फ एक लक्ष्य, खुद को साबित करना। प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने मेहनत करना सीखा, पर वहीं उन्होंने यह भी जाना कि अगर कोई बदलाव लाना है तो अपने नाम से लाना होगा, दूसरों के आदेशों पर नहीं। धीरे धीरे अपनी बचत से उन्होंने खुद का छोटा प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कर्ज, असफलता और लोगों की हंसी, लेकिन फ्रैंकलिन ने कभी हार नहीं मानी। वे हर दिन अपने अखबार के लिए लिखते, समाज की गलतियों पर बोलते और लोगों को सोचने पर मजबूर करते। उनका अखबार द पेंसिल्वेनिया गजेट बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गया। लोग उनके लेख पढ़ते और महसूस करते कि ये व्यक्ति सिर्फ लिख नहीं रहा, ये सच्चाई बोल रहा है। फ्रैंकलिन के शब्दों में ईमानदारी थी और विचारों में आग। उन्होंने लोगों को शिक्षा, अनुशासन और समाज सेवा का महत्व समझाया। धीरे धीरे उनका नाम एक लेखक से बढ़कर सुधारक के रूप में पहचाना जाने लगा। पर सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे, हार्ड वर्क इज द सीड, पेशेंस इज द वाटर एंड सक्सेस इज द फ्रूट। यानी मेहनत बीज है, धैर्य पानी है और सफलता उसका फल। फ्रैंकलिन की सोच अब फैल चुकी थी। वे सिर्फ अखबार चलाने वाले नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदलने वाले बन चुके थे। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए लाइब्रेरी, क्लब्स और शिक्षा संस्थान शुरू किए। उन्होंने कहा, अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन की यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और जो खुद पर विश्वास रखता है वही असली सफलता को छूता है। समय बीतता गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अब एक सफल लेखक और समाज सुधारक बन चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक और आग जल रही थी। खोज की आग, सीखने की आग, विज्ञान की आग। उन्हें हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती, यह दुनिया कैसे चलती है, प्रकृति के पीछे कौन से नियम काम करते हैं। यही जिज्ञासा उन्हें ले गई विज्ञान की दुनिया में। उन्होंने बिजली पर प्रयोग शुरू किए, उस समय जब बिजली के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। फ्रैंकलिन का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था पतंग और बिजली का प्रयोग। तूफानी आसमान में उन्होंने एक रेशमी धागे से पतंग उड़ाई और साबित किया कि आसमान की बिजली और हमारे घरों की बिजली एक ही शक्ति है। यही खोज आगे चलकर बनी लाइटनिंग रॉड, जो आज भी इमारतों को बिजली गिरने से बचाती है। लेकिन बेंजामिन की सोच सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे मानते थे कि ज्ञान का असली उद्देश्य समाज की सेवा है। इसलिए उन्होंने ऐसे आविष्कार किए जो लोगों के काम आए, जैसे बाइफोकल चश्मा, फ्रैंकलिन स्टोव, एक नया हीटर और फायर डिपार्टमेंट की नींव, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। वे कहते थे, अगर तुम्हारा ज्ञान सिर्फ तुम्हारे काम आए तो वह अधूरा है। असली ज्ञान वही है जो सबके जीवन को बेहतर बनाए। विज्ञान के साथ साथ फ्रैंकलिन एक सच्चे नेता भी बन गए। उन्होंने समाज के लिए लाइब्रेरी, स्कूल और शिक्षा संस्थान शुरू किए। उन्होंने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बनाई ताकि लोग विचारों को साझा करें और देश आगे बढ़े। बाद में वे राजनीति में भी सक्रिय हुए और अमेरिका की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले नेताओं में शामिल हुए। उनके विचारों ने संविधान की दिशा तय की। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक, लेखक, नेता और समाजसेवी सब कुछ थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे एक सीखने वाले इंसान थे। उन्हें पद, प्रसिद्धि या शक्ति की लालसा नहीं थी। उन्हें संतोष था इस बात से कि उन्होंने इंसानियत को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। वे कहते थे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली नेतृत्व आदेश देने में नहीं, बल्कि प्रेरणा देने में है। और असली आविष्कार वही है जो मानवता के लिए उपयोगी हो। सफलता और प्रसिद्धि के बाद भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की खोज खत्म नहीं हुई थी। अब वे ज्ञान नहीं, खुद को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने जीवन को और अनुशासित और सुसंगठित बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने लिए एक अनोखी योजना बनाई, 13 वर्च्यूज, यानी 13 ऐसे गुण
जो किसी भी इंसान को बेहतर बना सकते हैं। हर हफ्ते वे इन गुणों में से एक पर ध्यान देते, अपनी आदतें सुधारते और हर गलती को नोट करते। वे कहते थे, अगर मैं अपने कर्मों को सुधार लूं, तो मेरा जीवन खुद ब खुद श्रेष्ठ हो जाएगा। आइए सुनते हैं वे 13 गुण जो फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में अपनाए और जिनसे वे खुद को एक बेहतर इंसान बना सके। पहला, संयम, टेम्परेंस। भोजन और पेय में संतुलन रखो, जरूरत से ज्यादा कुछ भी मत करो। दूसरा, मौन, साइलेंस। वही बोलो जिससे दूसरों को लाभ हो, व्यर्थ बातों से दूर रहो। तीसरा, व्यवस्था, ऑर्डर। अपने समय और काम को योजनाबद्ध करो, अनुशासन सफलता की जड़ है। चौथा, दृढ़ता, रेजोल्यूशन। जो काम तय कर लो उसे पूरा करो। पांचवा, मितव्ययिता, फ्रगैलिटी। वही खर्च करो जो सच में जरूरी हो, पैसे का नहीं, मूल्य का सम्मान करो। छठा, परिश्रम, इंडस्ट्री। समय व्यर्थ न जाने दो, हर पल को किसी न किसी अच्छे काम में लगाओ। सातवां, सत्य, सिंसेरिटी। हमेशा सच्चे रहो अपने शब्दों और कर्मों में। आठवां, न्याय, जस्टिस। किसी का हक मत मारो और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। नौवां, मध्यमता, मॉडरेशन। हर चीज में संतुलन रखो, न ज्यादा भावनाएं न ज्यादा क्रोध। 10वां, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। शरीर, मन और विचार तीनों को पवित्र रखो। 11वां, शांति, ट्रैंक्विलिटी। छोटी बातों पर परेशान मत हो, धैर्य रखो और मन को स्थिर रखो। 12वां, पवित्रता, चास्टिटी। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। 13वां, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। गर्व से दूर रहो, जैसे यीशु और सुकरात विनम्र थे वैसे बनो। फ्रैंकलिन जानते थे कि पूर्णता असंभव है, लेकिन प्रयास करना ही सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कहा था, मैं पूर्ण नहीं बन सका, लेकिन इस कोशिश ने मुझे बेहतर इंसान जरूर बना दिया। हर रात वे अपनी डायरी में लिखते, आज मैंने कहा गलती की और कल मैं उसे कैसे सुधारूंगा। यही आदत बन गई उनके आत्मविकास की सबसे बड़ी ताकत। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये 13 आदतें आज भी हर इंसान के जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने दिखाया कि महान बनने के लिए बड़े कार्य नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतें काफी हैं। उन्होंने यह सिखाया कि सफलता का रास्ता दूसरों को हराने से नहीं, खुद को सुधारने से गुजरता है। समय बीतता गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनका नाम अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। लेकिन सफलता, पद और प्रसिद्धि के बावजूद उनका मन अब भी सरल था। वे कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। फ्रैंकलिन का जीवन केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं था, बल्कि एक दर्शन था, आत्मसुधार, अनुशासन और सेवा का दर्शन। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें विनम्र और दयालु बनाए। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम अपने जीवन का मूल्य समझते हो तो समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि समय ही जीवन है। बुढ़ापे में भी फ्रैंकलिन ने समाज के लिए काम जारी रखा। उन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों में एकता और समानता की भावना जगाई। वे कहते थे, मनुष्य की असली ताकत उसके कर्म में है, न कि उसके वंश या धन में। उन्होंने अपना हर दिन, हर विचार एक बेहतर समाज की नींव रखने में लगाया। फ्रैंकलिन की यह सोच, यह दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता का असली अर्थ दूसरों की सेवा है और ज्ञान का असली उपयोग तब है जब वह समाज को लाभ दे। वे कहते थे, जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है वही सच्चा अमीर है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि महानता पाने के लिए किसी पद या ताज की जरूरत नहीं होती, बस ईमानदारी, मेहनत और दया चाहिए। 17 अप्रैल 1790 को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार और उनकी सिखाई हुई सीखें आज भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा था, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, यानी किया हुआ काम कहे हुए शब्दों से बड़ा होता है।
और सच में उनका जीवन उसी वाक्य की सबसे सुंदर मिसाल था। बेंजामिन फ्रैंकलिन हमें यह सिखाते हैं कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच और आदतों से बनता है। अगर तुम खुद को सुधारते रहो तो तुम्हारा जीवन अपने आप महान बन जाएगा। यही उनका संदेश था और यही उनकी अमर विरासत। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वे इंसान के भीतर जीती रहती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी भी ऐसी ही है। एक गरीब मोमबत्ती बेचने वाले के बेटे से लेकर एक महान वैज्ञानिक, लेखक, नेता और दार्शनिक बनने तक की यात्रा। उन्होंने साबित किया कि असली रोशनी मोमबत्तियों से नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म से आती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि गरीबी कोई कमी नहीं, असली कमी है सीखने की इच्छा का अभाव। और अगर मन में सीखने की आग हो तो इंसान दुनिया की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फ्रैंकलिन ने अपने जीवन से यह बताया कि अनुशासन, विनम्रता और निरंतर आत्मसुधार हर व्यक्ति को महान बना सकते हैं। वे कहते थे, जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जहां हर कदम सीखने, मेहनत करने और बढ़ने का नाम है। और अगर हम भी अपने जीवन में हर दिन एक छोटी अच्छी आदत जोड़ लें तो हम सब अपने अपने क्षेत्र में बेंजामिन फ्रैंकलिन बन सकते हैं। फ्रैंकलिन की आत्मकथा कोई साधारण किताब नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वे चले गए, लेकिन उनका दर्शन आज भी जीवित है। ईमानदारी, मेहनत और सेवा का दर्शन। और यही है उनकी अमर विरासत। अगर आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की यह प्रेरक जीवन यात्रा पसंद आई हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और महान आत्मकथाएं जो इतिहास से सीख और जीवन का अर्थ देती हैं आप तक सबसे पहले पहुंचें। याद रखिए, हर इंसान में एक फ्रैंकलिन छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है।